वेलकम टू अपना व्लॉग। चलो वॉक करें। और नए दर्शकों को मैं बता दूं कि ये ब्लॉग हमने निकाला है जिनको चलने की इच्छा है, वॉक करने की इच्छा है, लेकिन किसी कारणवश वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए। और इसके साथ साथ ही हम बहुत अलग अलग विषय पे चर्चा करते हैं। तो आज मैंने रोज़ की तरह 20 सूर्य नमस्कार किए और 2 घंटा वॉक किया। आज बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी से ज़्यादा ही हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने किया बिकॉज़ मैं मोस्ट ऑफ़ वॉक नहीं छोड़ती किसी भी कारणवश। एकदम ही बहुत बाढ़ आ जाए तो भी ही ठीक है, वरना मैं रेनकोट पहन के, छाता लेके वॉक करती रहती हूँ। तो वॉक टालने के लिए मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। और यही जज़्बा जो मेरा है, मुझे लगता है दूसरों को मोटिवेट करने के लिए काम आ सकता है, तो मैंने ये ब्लॉग इसी के लिए शुरू किया। सो चलिए दूसरी बात करते हैं, आज दूसरा एक नया टॉपिक लेते हैं। तो हमारी बात चल रही थी क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन पे। सो मैंने पिछले कल वाले रील में बताया कि क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन होता क्या है। और आज हम एक उदाहरण लेंगे कि क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन कैसे करें। जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप समझिए आप बाज़ार जा रहे हो और बाज़ार में बहुत सारी आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है, खिच-खिच करनी पड़ती है ना? और फिर कभी-कभी धक्का लगता है, झगड़ा होता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग ना, और फिर हमारा मूड ख़राब हो जाता है, हमें दूसरों की एनर्जी लगती है और बहुत कुछ हो जाता है। अपनी जो एनर्जी है वो चली जाती है, फिर हमें थकान सी महसूस होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, जब हम बाज़ार जाते हैं तो उसके पहले जब हम तैयारी कर रहे होंगे तो हम विजुअलाइज़ कर सकते हैं, मतलब हम सामने देख सकते हैं कि हम बाज़ार जा रहे हैं और बहुत अच्छा सब कुछ वातावरण है, सब जगह स्वच्छता है। और बाज़ार वाले भी जो सब्ज़ियाँ बेचने वाले हैं या फिर जो भी आप जो चीज़ लेना चाहो वो बेचने वाले हैं, वो बड़े हँस के ही आप सबका स्वागत कर रहे हैं। और आप वहाँ पे जाते हो, उनसे बहुत अच्छे से बात करते हो और आपको जो सब्ज़ियाँ है, जो चीज़ चाहिए वो बहुत अच्छे दाम में मिल रही है, आप खुश हो, देने वाली खुश है, बेचने वाली खुश है। और आपके जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, मतलब आपका जो आजू-बाजू का वातावरण है वो भी बहुत अच्छा और पीसफुल है, कहीं पे खिच-पिच विच-विच नहीं है। खिच-पिच विच-विच देखिए ही मत, मतलब ये देखिए कि बहुत शांति से है, सब लोग बहुत हँस रहे हैं, आनंदी है, पीसफुल है, शांति प्रिय है, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये जो बाज़ार का वातावरण है ना, वो बहुत अच्छा है और आपका बहुत अच्छा टाइम जा रहा है। आपने सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से ख़रीद ली है, अच्छे दामों में ख़रीद ली है, अच्छी क्वालिटी की ख़रीद ली है और थैले में डाल के आप पूरा बाज़ार घूम रहे हो और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है घूमते-घूमते, है ना? और आप सबको काफ़ी लोगों से हँस के बात कर रहे हैं, कुछ लोग आपसे हँस के बात कर रहे हैं, सब अपने-अपने काम कर रहे हैं, अपने-अपने रास्ते बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। कहीं भी ऐसे गड़बड़ नहीं लग रही है और कुछ जल्दबाज़ी नहीं है। आप बहुत आराम से सारा सब कुछ खरीद के अपने टाइम पे वापस घर जा रहे हो। और फिर ये आप देखते रहिए, है ना? कि चलिए कुछ हो गया, ये सोच के ही आप बाज़ार जाइए। अगर चलिए आप बाज़ार जाते भी हो और वहाँ पे ऐसा कुछ लगता है आपको कि अरे किसी से आपकी अनबन हो रही है, किसी को आपका धक्का लग गया हो, तो सामने वाला अनबन कर रहा है, तो उसके पहले ही आपको पता चल जाता है ना कि अभी ये झगड़ा होने वाला है। तो उसके पहले ही अपने मन में वो एनर्जी देखिए, आप जो एनर्जी बाहर डालोगे ना वो आपके मन में आएगी, आप में बसेगी। अगर आप झगड़े की एनर्जी बाहर निकालोगे तो आप में झगड़े की एनर्जी आ जाएगी। अगर आप चिल्लाने की एनर्जी डालोगे तो वो चिल्लाने के फिर आप वो चिल्लाने लगोगे, है ना? तो वो एनर्जी आप स्वीकार करोगे। तो ऐसी एनर्जी हमें स्वीकार ही नहीं करनी है, तो उसको हमें दूर ही रखना है। तो अगर आप जाते हो कहीं पे और लग रहा है आपको कि कुछ झगड़े की आशंका है या कुछ अनबन की आशंका है, तो उसके पहले ही विजुअलाइज़ करने लग जाइए कि सामने वाला मेरी बात बहुत अच्छे से सुन रहा है और मैं मेरी बात अच्छे से सामने वाले तक पहुंचा रही हूँ या पहुंचा रहा हूँ और बड़े अच्छा ही सब कुछ चल रहा है। और मैंने जो बताया वो सामने वालों को पट गया है और ये सामने वाला जो बोल रहा है वो मुझे पट रहा है और हम दोनों एक दूसरे का आदर कर रहे हैं और
प्यार से हँसते हुए वो बातें एक्सचेंज कर रहे हैं, वो चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं, वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, शांति दीजिए, शांति लीजिए। तो ये सारी एनर्जी है ना, जब हम खुद ही उसको बदल देंगे ना, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो हमारे खुद में ही सोच में ही अपनी जो एनर्जी है एक वो पॉज़िटिव रखेंगे तो पॉज़िटिव ही होगा, है ना? भले ही सामने वाला कुछ अलग बात हो, कुछ दूसरे एनर्जी में हो, लेकिन हम अपने एनर्जी से, हम अपनी बातों से उसकी एनर्जी भी बदल सकते हैं। अगर सामने वाले ने अहंकार में कुछ आपको बोल भी दिया है, तो उसको ऐसे तरीके से लीजिए ना, इतना हँस के प्यार से उसको जवाब दीजिए कि सामने वालों को भी लगे कि हाँ, मैंने कुछ गलत किया है, मतलब मेरी ही गलती, ये सामने वालों को लगना चाहिए, है ना? भले ही आपकी गलती ना हो, लेकिन अगर आप प्यार से बात करोगे तो आपकी एनर्जी प्यार वाली रहेगी। प्यार दोगे, प्यार लोगे, ये जो मैंने अभी भी बोला है वो सच होता है और ज़रूर होता है। बस ट्राई करने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं ना, देखिए हम मतलब मैं भी आती हूँ उसमें, ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाले ने ये किया तो मतलब हम इंसान हैं, हम में सारी एनर्जीज़ है, हम में सारी भावनाएँ हैं, राग, गुस्सा, क्रोध, सब कुछ है। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको इन सारी भावनाओं को कैसे हैंडल करें, है ना? अगर किसी ने मुझे कुछ ज़ोर से बोल दिया है और मैंने बिना चुप बैठे लेकिन बहुत ही प्यार से उसको उसका जवाब दिया है या फिर उसकी गलती समझाई है, कहीं पे तो उसका कुछ तो चेंज होगा। अगर नहीं हो रहा है तो वो उसका अहंकार है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो उसकी गलती है, उसमें उसका नुकसान है, क्योंकि वो क्रोध वाली, अहंकार वाली एनर्जी में फंसा हुआ है, फिर वो बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन हम तो निकल सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि ये अहंकार, ये क्रोध, ये आक्रामकता, ये झगड़ा, ये सारी एनर्जी हमारे लिए नहीं है। हम इसमें जब घुसेंगे ना तो हम नेगेटिव बन जाएंगे, नकारात्मक बन जाएंगे, लेकिन हमको सकारात्मक बनना है। अगर सकारात्मक बनना है तो हम ये जो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ है, नेगेटिव भावना है, उन पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और वो हम कर भी सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम अवेयर रहना चाहिए, हमें जागरूकता रहनी चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वो गलत है। जैसे अगर किसी ने मुझसे झगड़ा किया और मैं भी अगर उससे झगड़ा करने लगूँ तो वो गलत है ना? तो उस वक्त अगर मैं जागरूक होकर मैं ये सोचूंगी कि अरे वो झगड़ा कर रहा है, लेकिन अगर मैं नहीं बात करूँगी या फिर मैं नहीं बढ़ाऊँगी तो ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हमने ये सोचा और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किया कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, प्यार से हो रहा है, शांति से हो रहा है, तो यहाँ हमने अपनी एनर्जी बदल दी है ना? तो हमने नेगेटिव एनर्जी को दूर किया है और पॉजिटिव एनर्जी को अपने मगज में, मेंदू में, ब्रेन में बसा लिया है। तो ऐसे करते करते फिर हमारे ब्रेन को पॉजिटिविटी की आदत पड़ जाएगी। ये एक किस्सा है, ऐसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे किस्से होते हैं जब हम ऐसी सारी एनर्जीज़ में घुस जाते हैं, फंस जाते हैं। तो हर बार हम याद रखेंगे ना कि हाँ, ये मैंने गलत किया है, तो चलो अभी अगर चलिए गलती से भी आपने इस बार उसको जवाब दे दिया, ठीक है, गुस्से में दे दिया, लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ, जो मैंने किया वो गलत किया है, मैं इसको बदल भी सकता था, मैं इसको बदल भी सकती थी, और उस हिसाब से चलो मैं नेक्स्ट अगर बार ऐसा होता है तो मैं ट्राई करूँगा। और मैं जब ऐसा होता है और तो मैंने वो बात अगर याद रखी है तो मुझे याद आएगा कि मुझे यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी देनी है, सामने वाले को नेगेटिव नहीं देनी है, कि कोई नेगेटिव दूंगा तो मैं ही फंसूंगी। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव दूंगी तो मैं निकल जाऊँगी उसमें से, भले ही वो सामने वाला पॉजिटिव ना ले, वो फंसा रहे, लेकिन मैं तो निकल जाऊँगा उससे और मैं तो पॉजिटिव बनूँगा। तो ये सारी ट्रिक्स होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर।